और इंदौर में हाल ही में हुए भयावह सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। भारी वाहनों के लिए तय रूट निर्धारित कर बाकी रास्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस सुबह 9 बजे से पहले ही सिग्नलों पर पहुंचकर जिम्मेदारी संभाल रही है। खास बात यह है कि इंदौर के कुछ ट्रैफिक जवान पूरी ऊर्जा और मनोरंजन के अंदाज में सिग्नलों पर ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आए। रेडिसन चौराहे पर ऐसा ही नजारा दिखा, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी अरविंद चौहान ने। इंदौर में हुए हादसे से पुलिस इस समय चाक चौबंद और चौकन्नी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस वक्त मैं हूं इंदौर के रेडिसन चौराहे पर। आप साफ देखेंगे कि जहां पर पुलिस कितनी चौकन्नी है और कहीं ना कहीं पूरी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे संभाले हुए है, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 25 लोग लगभग घायल हुए। अब उसी के तहत अगर ये काम पहले कर लिया होता तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। दिन में प्रतिबंधित जो ट्रक होते हैं, बड़े ट्रक होते हैं, वाहन होते हैं, वो वर्जित होते हैं, लेकिन धोखे से वो आ गया है। इस वक्त आप देखेंगे कि पूरी, अगर इंदौर की बात करें, हमने रियलिटी चेक किया तो देखा कि पूरी इंदौर के जो जितने भी चौराहे हैं वहाँ पर बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है कि अब कोई दोबारा ऐसा हादसा ना हो पाए। क्योंकि महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ के प्रभारी खुद मुख्यमंत्री हैं और जिस जगह हादसा हुआ है वो विधानसभा क्षेत्र कैलाश विजयवर्गीय का है। महत्वपूर्ण यह है, हमारे साथ वो खुद ही जवान है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको देखा, आपके यहाँ बड़ा हादसा हुआ, इसके बाद पुलिस बड़ी चाक चौबंद है। पहले भी नहीं थी, पहले ऐसा होता तो शायद हादसा नहीं होता। नहीं, पहले भी थी, पर क्या कर सकते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, पर पुलिस तो काम करती है अपना जहां हो सकता है। हाँ, अभी आप बराबर ये जिस स्टाइल से कर रहे हैं, क्या और भी ट्रैफिक वालों को क्या सुझाव देंगे कि ऐसे किया करें? बिल्कुल सुझाव देते हैं। जब भी हमारी मीटिंग होती है बड़ी अधिकारी लेवल पे, तो वो भी उनको और हम भी, जहाँ भी हमारे दोस्त यार जो भी हैं, सबको बताते हैं। हमारे रंजीत भाई करते हैं, हम सभी को बताते हैं कि सभी ऐसा करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अभी आपके साथ कौन कौन है आप यहाँ पे? मैं हूँ, मेरे सर हैं, हमारे बलराम सिंह सर। सर से ही मिल लेते हैं चल के। और अभी आप देखेंगे कि यहाँ जो ये सबसे बड़ा चौराहा है शायद ये। जी, बड़ा चौराहा है। हाँ, इसको रेडिसन चौराहा बोलते हैं। हाँ, चौराहा इंदौर। नाम क्या आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव है, उनका बैच नंबर है 1697। जितेंद्र यादव, आप देखा किस स्टाइल के साथ ये बराबर ट्रैफिक को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, जहां इन्होंने बोला कि इनके साहब हैं, और उनसे पूछ लेते हैं कि क्योंकि व्यस्तम चौराहा है, बड़ा हादसा हुआ है, तो पुलिस इस समय बिल्कुल चाक चौबंद है और यही वजह है कि कहीं भी अब कोई हादसा होने की गुंजाइश नहीं है। हमारे साथ ये हैं मिस्टर बलराम सिंह तोमर। बलराम सिंह जी, कैसे देखते हैं बड़ा हादसा आप क्या हुआ था, इसके बाद देखा पूरे इंदौर में पुलिस बहुत ही चाक चौबंद इस समय दिखाई दे रही है? ट्रक वाला शराब के नशे में था, वो कौन से रास्ते से आया ये अभी जांच चल रही है उसकी, लेकिन ट्रैफिक तो हमेशा मौजूद रहती है और नो एंट्री में प्रतिबंध के बोर्ड भी लगे हुए हैं। नगर निगम द्वारा भरसक प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कई रास्ते होते हैं जहां किसी भी चौराहे के जाने के लिए या किसी भी कॉलोनी के जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, कौन किधर से घुस जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है जो नज़र में नहीं आती बात। बाकी हमारे यहाँ बिल्कुल रेडिसन चौराहे पर पूर्ण तरह प्रतिबंधित है। 2 रास्ते प्रतिबंधित हैं, दोनों रास्तों पे हम किसी भी भार वाहन वाहक को नहीं जाने दे रहे हैं। बाकी एक रोड खुला हुआ रहता है जिस पे चलते रहते हैं वाहन। अच्छा, ये अभी देखा, वैसे कल मैंने रात में, चूंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हुए थे, तो देखा कि कुछ रास्ते ऐसे थे जहाँ से बड़े वाहन निकल रहे थे रात में 8:30-9 बजे। तो क्या वो खुले हुए रास्ते थे क्या? वो कुछ रास्ते 24 घंटे खुले रहते हैं, जैसे रेडिसन से बॉम्बे हॉस्पिटल तरफ जाना और आना ये भार वाहनों के लिए चालू है, और रेडिसन से विजयनगर तरफ जाना भार वाहनों के लिए बंद है। इसी तरह रोबोट चौराहे तरफ जाना बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन स्टार चौराहे तरफ जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है और बॉम्बे हॉस्पिटल तरफ जाने के लिए प्रतिबंध नहीं है। इसलिए आपने कहीं देखे होंगे ट्रक वगैरह, तो जिन रास्तों पे खुले हुए हैं उन पे जा रहे हैं, जिन पे बंद हैं, प्रतिबंधित हैं, उन पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा हुआ है। जो ड्राइवर था, चूंकि आप ट्रैफिक में ही हैं, तो जो क्या ड्राइवर था ज़्यादा नशे में था, उसे मतलब और भी कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? नहीं, मैं मौके पर तो नहीं था, मैं तो अपनी इस जगह पर ड्यूटी करता हूँ, लेकिन ऐसा पेपर में और अन्य माध्यमों से पता लगा है कि नशे में था ड्राइवर, ऐसा ज्ञात हुआ है। हमारे साथ थे बलराम सिंह तोमर, जो इनका ट्रैफिक का जो सिपाही है, उसका कहना यह है कि आप देखेंगे किस तरीके से, किस तन्मयता के साथ वो यहाँ पर ड्यूटी निभा रहा है। अगर सारे प्रदेश के अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस तरीके की ड्यूटी निभाएंगे तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि कोई बड़ा हादसा नहीं होगा। लेकिन इस समय जब से हादसा हुआ है, इंदौर की पुलिस पूरी चाक चौबंद है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैफिक वालों की जिम्मेदारी होती है कि ट्रैफिक को व्यवस्थित करना। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान, इंदौर।